सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज के इस वीडियो में इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया उनके आंसर बुकलेट से हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे और सारे आंसर को हम एनालाइज करेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर इशिता किशोर ने लिखा है। हम उसे पूरे तरीके से डिटेल में एनालाइज करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फॉरेन एड लिखे हुआ है यहाँ पे, ये एड नहीं एड है, यानी किसी की सहायता करना है, हेल्प करना। तो फॉरेन एड यानी समझो कोई कंट्री ए है और कंट्री बी से उसको कोई हेल्प मिल रही है तो वो फॉरेन एड रहेगा कंट्री ए के लिए। ओके, सो इज अ फॉर्म ऑफ, ये क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ यानी समझे एक तरह का प्रकार है, एक तरह का टाइप है। ओके, न्यू कॉलोनियलिज्म। ओके, मतलब न्यू कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि एक कंट्री क्या करती है, अपने पास जो रिसोर्सेस है, जो भी पॉलिटिकल कल्चर, मतलब जो भी क्या कहेंगे पावर है, उसका इस्तेमाल करते हुए जो फॉर्मर डिपेंडेंसीज होती है, मतलब जो भी दूसरों को क्या करती है, इस पे इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट करती है। मतलब क्या है, उस पर क्या करेंगे, कब्जा करने की कोशिश करेगी। कब्जा मतलब ऐसा नहीं कि उसकी आज़ादी छीन रही है, मतलब उसे अपने अंडर में कंट्रोल में ले लेंगे, उसे क्या कहते हैं, डेट देकर, उधारी देकर, इस तरीके से कहेंगे। और वैसे भी आंसर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम उसे देखेंगे। तो न्यू कॉलोनिज्म का एक छोटा सा मतलब ये है कि एक कंट्री क्या कर रही है, ए बी को उधारी दे रही है, पैसे दे रही है, ओके, लोन दे रही है और बाद में उस पर कंट्रोल जमा देगी। क्योंकि इस तरीके से एज द इकोनॉमिकली वेल्थियर कंट्रीज कैन एक्सप्लॉइट द डेवलपिंग कंट्रीज अंडर द क्लोक ऑफ एड। ओके, तो क्या है, एज जैसे कि क्या है, इकोनॉमिकली वेल्थियर कंट्रीज जो जैसे अमेरिका है, यूएसए है, जापान है, ये जो कंट्रीज है वो क्या कर सकते हैं कि वो एक्सप्लॉइट कर सकते हो, प्रताड़ित कर सकते हैं। कैन एक्सप्लॉइट द डेवलपिंग कंट्रीज यानी हमारी जैसी कंट्रीज को। ओके, जैसे श्रीलंका हो गया, हमारे अतराफ की कंट्रीज होगी, अंडर द क्या क्लॉक ऑफ एड, यानी ये इसका भेद बनते हुए, मतलब अपने आप को छुपा लेंगे कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से आपको कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हम इसका आंसर किस तरीके से डील किया गया है। तो देखिए कवामे नक्रुमा ये कोई है, देखिए जो घानिया के जो लीडर है वगैरह, ओके, एक्सपर्ट वगैरह समझ लीजिए, क्या करते हैं, एक्सक्लेम करते हैं कि हिज कंसर्न फॉर न्यू कॉलोनिज्म इन अफ्रीका ड्यू टू द ग्रेट ग्रांट्स ऑफ फॉरेन एड। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्या करते हैं, जो नक्रुमा है, हिज कंसर्न, उनका कंसर्न बताते हैं न्यू कॉलोनिज्म के लिए इन अफ्रीका ड्यू टू की वजह से द ग्रेट ग्रांट्स ऑफ फॉरेन एड, मतलब जो वहाँ पे एक बड़ा ग्रांट्स दिया जा रहा है, मतलब जो पैसे वगैरह दिए जा रहे हैं, एड दी जा रही है फॉरेन की तरफ से, दूसरे कंट्रीज की तरफ से, उस पर कंसर्न जता रहे, चिंता जता रहे, वो वाली चीज थी। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो देखिए एज अ टूल टू एक्सप्लॉइट। ओके, एज अ टूल यानी देखिए हम बोल सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट, ओके, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी एवरी डे। ओके, एज अ स्टूडेंट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो एवरीथिंग। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब जैसा कि, मतलब स्टूडेंट होने के नाते उसकी जगह बीइंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट। ओके, बीइंग अ टूल टू एक्सप्लॉइट, इस तरीके से। ओके, एज अ टूल टू एक्सप्लॉइट इस ये हो गया है। द पुअर इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ स्मॉलर कंट्रीज, ओके, आर लेवरेज फॉर पर्सनल गेन्स। सो इसका मायने क्या है, एक छोटी सी सिंपल सी बात में बोलते हैं, जो पुअर कंट्रीज है, जो पुअर इकोनॉमिक पोजीशन रखते हैं, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, ओके, जो कंट्रीज स्मॉलर्स है, उसका क्या है, फायदा उठाया जा सकता है फॉर पर्सनल गेन्स के जरिए, मतलब खुद के जाती मफाद के लिए, खुद के जाती क्या कहेंगे हम, खुद के जाती फायदे के लिए हम किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये बोलने का मतलब है इस पैराग्राफ में। ओके, तो यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ है, लेवरेज, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमने पढ़े थे। जैसे श्रीलंका, ओके, कवर 60% एक्सटर्नल डेट टू चाइना। ओके, मतलब श्रीलंका का भी 60% एक्सटर्नल डेट है, ओके, जो चाइना की तरफ से दिया गया है। तो इस तरीके से अब चाइना श्रीलंका को कंट्रोल करेगा कि ऐसी पॉलिसी बनाओ, वैसी पॉलिसी बनाओगे, हमें यहाँ से ये रोड लेके जाने दो, वैसे इस तरीके से बोल सकते हैं आप। ओके, कोवर्सिव, ओके, ओवरसीव टेक ओवर ऑफ स्ट्रेटेजिक एसेट्स। ओके, मतलब क्या होगा कि, मतलब क्या होगा कि जबरदस्ती ना कोई भी चीज, स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो होते हैं, जैसे समझ लीजिए कि कोई पोर्ट है तो वो अपने को हथियाने की कोशिश करेगी। ओके, मतलब जो समंदर के जरिए जो भी ट्रेड वगैरह होगा तो अब उस पर उनका राज चलेगा। इस तरीके से वो जो बड़ी कंट्री है वो कर सकते, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन इंडियन ओशन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये छोटी छोटी एग्जाम्पल देकर अच्छे से इसे बताया गया है, मतलब आंसर को। चलो आगे बढ़ते हैं। टीजर लोन्स with very low interest rate initially and heavy increase later, मतलब क्या होता है टीजर लोन में कि पहले क्या करता है कि छोटे से इंटरेस्ट पर, ओके, बहुत ही कम रेट के इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया जाएगा। ओके, बाद में क्या होगा कि वो इंक्रीज बढ़ता जाएगा। ओके, मतलब आगे बढ़ता जाएगा, जैसे चाइना इन म्यांमार, इस तरीके से लिखा गया है। देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल दे और बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश इस्तेमाल की गई है। ओके, ऐसा बहुत ही तोप वाली इंग्लिश होती है वो नहीं है इसमें। ओके, फिर देखिए imposing conditionalities, okay, for aid, okay, example western क्या है, कैपिटलिज्म propelled by IMF, मतलब क्या होता है
कि हम आप पे कोई ना कोई कंडीशन थोप देंगे कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको ऐसे ऐसे चीज़ें करना होगा। तो यहाँ पे IMF का बेल आउट का एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, फिर है हाउएवर देयर आर अदर इथिकल इनिशिएटिव्स इन IR, ओके, इंटरनेशनल रिलेशन। तो हालांकि ओके वैसे भी इस तरह के बोलते हैं, हालांकि फिर भी देयर आर बहुत सारे के वहाँ है क्या है द इथिकल इनिशिएटिव। अब देयर आर के मतलब जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हम देयर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ है इथिकल इनिशिएटिव्स, नहीं, मतलब इनिशिएटिव्स भी है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इथिकल चीज़ों में, वो वाला है। तो यहाँ पे दिया गया है ब्लू डॉट नेटवर्क बिल्ड बैक क्या है डॉटन वोल्ड क्रोटन वोल्ड। ओके, मुझे बताए इसके माने मतलब क्या है, ये पढ़ के दिखाए हमें और ये कमेंट कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए इथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन इज नेसेसरी। ओके, इथिक्स जो है जो भी है नैतिकता ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। इंडियन अप्रोच ऑफ ओके वासुदेव कुटुंबम, ओके कुटुंबम वही है ना, राइट, कैन गो अ लॉन्ग वे। ओके, तो हम ये अप्रोच अपना सकते हैं, वासुदेव अप्रोच ओके इन चीज़ों में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। कैन गो अ लॉन्ग वे मतलब बहुत दूर तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नीड ऑफ द आवर मतलब आपका क्या है, हमें इस वक्त क्या स्टेप लेने चाहिए। इथिकल पार्टनरशिप्स ओके लाइक इंडिया जापान WEGC। ओके, यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूसिव ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ बताई गई थी कि आपको किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एथिकल होना चाहिए, वो वाली चीज़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप फ्यूचर में नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।